साजिश नाकाम, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। मुज़ाकराती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकराती इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। हुकूमत ने अवाम की आवाज़ को संजीदगी से सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुस्बत किरदार अदा किया। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने अवामी आवाज़ बुलंद करके जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। मामले पर कमेटी तश्कील, हर 15 दिन बाद इजलास होगा। राना सनाउल्लाह के वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मुकाब ने कहा, दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। राजा परवेज़ अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामला बिगाड़ पैदा करेगा। कोशिश है कि खिते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। शौकत नवाज मीर ने कहा है कि बैरून मुल्क होने के बावजूद वज़ीर आज़म का मामले का नोटिस लेने पर मशकूर हूँ और हमारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। गज़ा में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मनसूबे पर रजामंद। साल्सों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास ने गज़ा जंगबंदी मनसूबे पर अपना जवाब साल्सों को जमा करा दिया। गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान, ग्रुप और इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा ख़त्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। अब्बास का गज़ा अमन मनसूबे पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुझे यकीन है हमास ज़ेर-पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को गज़ा पर फ़ौरन बमबारी रोकनी चाहिए। यरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी रोकना ज़रूरी है। फ़िलहाल ये सब करना बहुत ख़तरनाक है। हम तफसीलात पर बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ गज़ा से मुतालिक नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से भी अहम है। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा कि गज़ा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्र ने कहा है कि अरब ममालिक अमरीका और यूरोप के साथ मुल्क गज़ा जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के ट्रंप के गज़ा प्लान पर जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। अमेरिकी सदर ने गज़ा के अमन के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 मुल्कों ने तैयार किया था। ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गज़ा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन के बारे पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो क़ायद आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गज़ा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। ग्लोबल फ्लटेला से ज़ेर हिरासत साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय मुल्कों से रब्ता किया है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा हमारी खुशकिस्मती है। ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या मशरक़ी नेटो बन जाएगा। ट्रंप के 20 निकात नहीं आए थे तो वज़ीर आज़म ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरूह करने पर माफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नायब वज़ीर आज़म ने जो तफसील बताई वो खुद भी कन्फ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फ़लस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला अकेले बैठकर कैसे कर लिया गया? इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी। फ़लस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहिदा कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की फौरी रोकथाम पर जोर। कहा कि पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा है। 8 इस्लामी मुल्क गज़ा जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हर उम्मीद है कि बहुत जल्द कोशिशें रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना जवाब पूरा होगा। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द इसराइली हिरासत से पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाएंगे। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना वाली तरजीह है। इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। मुस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमाकारी पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेइजलास में शिरकत। मुजमई इक़्तिसादी सूरत हाल बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ का जायज़ा जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान को खिते में सरमाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। हुकूमत रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सरमाकारी के तमाम मौक़े बरोकार लाएगी। हमारी जारी मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी है। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा मुस्तरद। मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। वाकआउट किया गया कि मरियम नवाज माफ़ी मांगे। मरियम नवाज क्यों माफ़ी मांगे? मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर सियासत की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। सहाफ़ी ने गलती पर माफ़ी मांगी फिर भी तज़हीक की गई। पंजाब के अवाम पर आवाज़ उठाएंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के हकूक़ की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम है। बताना चाहती हूँ कि दुख पहुँचा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफत आई तो अली अमीन गंडापुर को फ़ोन किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। जाती उम्रा नहीं पंजाब के पानी की बात करती हूँ। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा मियांवाली का एक शख्स इक़्तिदार के आला मुकाम तक पहुँचा। ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। लाशियां और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें। अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी। जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अवामी मफादात और अमन हमारी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरमीम दरकार हैं। हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के ज़रिए हल करेगी। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इस मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी बेंच और सियासी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि इन 12 नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर कॉज के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जानू हासिल। मारे गए दहशतगर्द तकरीबकारी में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दी में मुलविस मुलजमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फितना अल ख़वारिज के साथ दहशतगर्दों को जानू हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी की आफियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सत्ताइश। कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सफारतकारी का उरूज है। इमरान वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 9-10 है। आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तक़द्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। किए जाएंगे। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी अफवाज पुलिस अवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क में क़याम अमन के लिए जाने देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी मसले की पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा कि कबायली अजला के इंज़माम के वादे पूरे नहीं हुए और जम अजला का शेयर देने के लिए नए NFC अवार्ड की ज़रूरत है।